नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में भगवान शिव की विशेष उपासना की जाती है। शिवलिंग की महिमा क्या है और शिवलिंग की उपासना करने का तरीका क्या है, इस विषय पर आज बात करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को भगवान शिव का निराकार स्वरूप माना जाता है। शिव पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों ही समाहित होते हैं। शिवलिंग की उपासना करने से शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान बताया गया है। जैसे स्वयंभू शिवलिंग, जो स्वयं प्रकट हुआ हो। नर्मदेश्वर शिवलिंग, जो नर्मदा नदी से निकला हो। जनेऊधारी शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीरें हों। सोने और चांदी के शिवलिंग और पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग, जो अपने आप जमीन से प्रकट हुआ हो, इसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है और सबसे ज्यादा फलदायी होती है। जहां जहां पर स्वयंभू शिवलिंग है, उसकी मान्यता सबसे ज्यादा है और उसकी पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और मनोकामना पूरी करने वाली मानी जाती है। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग की महत्वपूर्ण बातें क्या हैं और शिवलिंग की स्थापना के नियम क्या हैं। देखिए, शिवलिंग की पूजा उपासना शिव पूजा में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। शिवलिंग अगर आप घर में स्थापित करते हैं तो ये अलग तरह से स्थापित होता है और मंदिर में अलग तरह से स्थापित होता है। शिवलिंग कहीं भी स्थापित हो, लेकिन उसकी वेदी का मुख उत्तर दिशा की तरफ ही होना चाहिए। घर में स्थापित किया जाने वाला शिवलिंग बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, अधिक से अधिक 6 इंच का हो सकता है। मंदिर में नियमानुसार कितना भी बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जा सकता है। विशेष उद्देश्यों के लिए और कामनाओं की पूर्ति के लिए पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा की जाती है। जैसे आप अपने घर में रुद्राभिषेक करवाना चाहें तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करेंगे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपका कल्याण और आपका मंगल अवश्य होगा। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।